बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरल मुअमिनीन। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलाम बित्तहिय्यति वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला मखदूमतिनिल इंसान मासूमा फिल कुरआन अल सदीक़तिल मुबारका अल राज़ियतिल मर्ज़िया आलिमते गैरे मुअल्लिमा मरियमिल कुबरा उम्मिल किताब उम्मिल कुरआन उम्मिल अनवार उम्मिल मासूमीन उम्मिल हुदा उम्मिल हसन उम्मिल हुसैन उम्मिल मोहसिन उम्मिल अब्बास व उम्मे अबीहा सैयदा फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु वलानल्लाहु तआला अला आदाइहिम अजमाइन व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व विलायतिहिम व इस्मतिहिम। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना बुलंदतर सलावत। दुआ है मुहिबान रसूल वहले बैत रसूल 14 का करीम खालिक हमारी इस अजीम तरीन इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। मालिकान ज़िक्र इस बारगाह इज़्ज़त में आए हुए हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमाए। जितने भी हाथ जिस जश्न में मांगने के लिए आए हैं, इस अजीम शब का सदका कोई भी खाली हाथ वापस ना जाए। बानियान जश्न मोहतरम चाचू मोहसिन कुरैशी साहब का ये जश्न का एहतमाम नबी की तैयबा ताहिरा बेटी अपनी बारगाह जलीलतुल क़द्र में कबूल व मंजूर फरमाए। मौला इनके रिज़्क़ हलाल में, रिज़्क़ मार्फत में और रिज़्क़ विलायत में इजाफ़ा फरमाए। मौत की हिचकी हो ज़ुबान पे विरद अलीउन वलीउल्लाह जारी फरमाए। काबर की पहली रात हो ज़ियारत अमीर अल मोमिनीन नसीब फरमाए। क़यामत की सुबह हो शफ़ाअत शबीर नसीब फरमाए। मेरे मौला करीम करबला आज की शब का सदका हम सब को अपनी ज़ियारत का शरफ़ अता फरमाए। रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाहुल उज़्मा हकीकी हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सरकार हज़रत वलीउल असर के मुक़द्दस ज़हूर में ताजील फरमाए। बादशाह के लश्कर हक़ में शामिल होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इन दुआओं को कबूलियत तक पहुँचाएँ। अपने सीनों के दरीचों को खोल कर एक छलकती हुई सलवात तिलावत करें। माशाअल्लाह तादाद काफ़ी है, लेकिन सलवात की आवाज़ ज़रूरत से भी ज़्यादा धीमी है। अगर तकलीफ़ न समझें तो एक जश्न वाली सलवात तिलावत करें। इजाज़त ज़िक्र शुरू किया जा सके। सबसे पहले मैं आप तमाम मोमिनीन को करीम करबला सुल्तान करबला यब्न अमीर अल मोमिनीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हूर पर नूर पर हदिया तबरीक पेश करता हूँ और आपको पूरे माह शाबान की बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। शहज़ादी कौनैन आपको सलामत रखें। मुझसे बेहतर पढ़ने वाले मुझसे पहले पढ़ चुके हैं और मेरे बाद मिंबर पर मौला के मंजूर नज़र ज़ाकिर सैयद ग़ुलाम असगर शाह साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। उनसे भी दुआ लेने के लिए बस मुख्तसर से टाइम में इस जश्न में बिल्कुल ऐसे ही हाज़िरी देने के लिए आया हूँ जैसे यूसुफ़ के ख़रीदारों में किसी ज़ईफ़ा ने अपने नाम लिखवाया था।
जैसे यूसुफ के ख़रीदारों में किसी ज़ईफ़ा ने अपना नाम लिखवाया था, मैं बिल्कुल ऐसे ही हाज़िरी देने के लिए आया हूँ। लेकिन यहाँ पे थोड़ा माहौल मुख्तलिफ है कि वो मिस्र का बाज़ार था, ये अली के बेटे का दरबार है। तो आज की शब अपने चेहरों पे मुस्कुराहट रखें और यकीनन आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, लेकिन आपकी खुशी का अंदाज़ा मुझे आपके बोलने से होगा। मुझे इसी तरह पता चलेगा जो जितना ज़्यादा बोलेगा, जो आज की शब जितना खुश है वो उतना बोले। शाबानुल मुअज़्ज़म वो महीना है, तवज्जो कीजिएगा, शाबानुल मुअज़्ज़म वो महीना है कि जिसमें कई मोहम्मद उतरे हैं और कई अली उतरे हैं। शाबानुल मुअज़्ज़म वो महीना है जिसमें कई मोहम्मद उतरे हैं और कई अली उतरे हैं। जो बंदा अभी तक भी नहीं बोला वो इस जुमले पे ज़रूर अपनी ज़बान को हरकत करवाए। शाबानुल मुअज़्ज़म वो महीना है जिसमें कई मोहम्मद उतरे हैं और कई अली उतरे हैं। जिस पे शाबानुल मुअज़्ज़म वो महीना है कि जिसमें बार बार मोहम्मद उतरे हैं और बार बार अली उतरे हैं। इस्लामिक कैलेंडर में वाहिद महीना है माह शाबान। तवज्जो कीजिएगा, अपना मयार समात थोड़ा बुलंद करें, मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ। इस्लामिक कैलेंडर में वाहिद महीना है माह शाबान के जिस माह में मौला अली के घर गम कोई नहीं है और मुनके के घर में खुशी कोई नहीं है। ये वाहिद महीना है जिसमें मौला अली के घर गम कोई नहीं है और मुनकर के घर में खुशी कोई नहीं है। और अगला जुमला जो मैं कह रहा हूँ, जैसे ही मुझे ये यकीन है कि ये खुदा एक है, जैसे मुझे ये यकीन है कि ये रात है, वैसे ही मुझे इस जुमले पे यकीन है। तो आप पूरी तवज्जो कीजिए, मैं जुमला कहना चाहता हूँ। आज पूरी कायनात में इस ज़मीन पर कोई छोटी से भी छोटी जलती हुई मोमबत्ती से लेकर वो आसमानों पे चमकते हुए सितारों तक आज जो भी मुस्कुरा रहा है वो सिर्फ मुस्कुरा नहीं रहा, वो मुनकर अली का कलेजा भी जला रहा है। वो सिर्फ मुस्कुरा नहीं रहा, वो मुनकर अली का कलेजा भी जला रहा है। खुश नसीब हैं हम मानने वाले कि हम अपने मुर्शदों का जश्न खुल के मना सकते हैं। ये एजाज़ भी हर किसी के पास नहीं, ये एजाज़ सिर्फ मेरी कौम के पास है कि हम अपने मुर्शदों का जश्न खुल के मना सकते हैं। आज बंदों ने हमारी ज़िद में अपने मुर्शदों की शहादत के दिन तो ढूंढ लिए हैं, लेकिन उन्हें वो जश्न नहीं मना सकते। वो इसलिए जश्न नहीं मना सकते, वजह सिर्फ एक है, क्योंकि विलादतें मनानी नहीं पड़ती, वल्दियतें बतानी भी पड़ती हैं। विलादतें मनानी नहीं पड़ती, वल्दियतें भी बतानी पड़ती हैं। और ये इश्क़ हुसैन का, ये ज़िक्र हुसैन का मौजज़ा है कि जो बंदे सारा साल हमारे रोने पे हंसते हैं वो हमारे मुस्कुराने पे रोते भी हैं। उन्हें सिर्फ ये दुख होता है काश हमारा भी कोई ऐसा होता जिसका जश्न हम खुल के मना सकते। एक सलवात पढ़िए बाबा से बुलंद। बहुत अच्छा आप समात फरमा रहे हैं और ऐसे ही अपना मयार समात बुलंद रखिएगा। आज 3 शाबान की शब है और मौला करीम करबला का नज़ूल है। वैसे तो इस्लामिक कैलेंडर में हर कमरी महीने की 3 तारीख नहस है, लेकिन ये मौला हुसैन की वजह से जब मौला हुसैन की आमद हुई तो खुदा ने 3 को भी मुबारक करार दे दिया। और जैसे मौला अली की आमद 13 रजब को है, बाकी सारे कमरी महीने 13 तारीख उनकी नहस है। मौला अली की 13 रजब को आमद हुई और खुदा ने उसे भी मुबारक करार दे दिया।
तो आज जो बंदे हम पे एतराज़ करते हैं कि 3 तारीख तो नहस है, 13 तारीख नहस है, यहाँ पे मुझे एक जुमला याद आ गया। अगर किसी भी जगह पे किसी की एक दूसरे के साथ बहस हो रही हो तो कोई बीच में आके बोल पड़े तो बंदा उसे कहता है, ओ मियाँ तुम कहाँ से आ गए, तुम तो 3 में हो ना 13 में हो, तुम कहाँ से आ गए। जो बंदे ये हम पे एतराज़ करते हैं कि 3 तारीख तो नहस है, 13 तारीख नहस है, तुम 3 शाबान को जश्न मनाते हो, तुम 3 तारीख को नए कपड़े पहनते हो, तुम 3 तारीख को चरागा करते हो, आखिर ये वजह क्या है। इसी पे जनाब शौकत रज़ा शौकत का कलम उठा और उन्होंने लिख दिया 3 शाबान है ज़हूर हुसैन, 3 शाबान है ज़हूर हुसैन। मैं कोई मुश्किल बात नहीं करने लगा, मैं बिल्कुल सादा सा शेर पढ़ने लगा हूँ और मुझे दुख होगा जो बंदा इस शेर पे ना बोला। शौकत साहब कहते हैं 3 शाबान है ज़हूर हुसैन, 3 शाबान है ज़हूर हुसैन, 13वीं को अली ने आना है, आप ना 3 में ना 13 में, आपने जश्न क्या मनाना है। आप ना 3 में ना 13 में, बिल्कुल आप ना 3 में ना 13 में, आपने जश्न क्या मनाना है। एक सलवात तिलावत कीजिए आवाज़ बुलंद। एक फिर भी एक आवाज़ बुलंद सलवात पढ़े। जो आ गया है बका की नवीद लगता है। तवज्जो कीजिएगा, जो आ गया है बका की नवीद लगता है, जो आ गया है बका की नवीद लगता है। मैंने आपका 1 सेकंड 1 लम्हा भी ज़ाया नहीं किया और मैं आपको मौला का ज़िक्र सुना रहा हूँ, आपको नतीजे पे नतीजा देते जा रहा हूँ। आपने भी पूरी तवज्जो इस शेर पे करनी है, आपने देखना यहाँ है। मैं मिसरा पढ़ूँगा और मुझे पता चल जाएगा कि इस मिसरे का असर हुआ है और ये भी पता चल जाएगा कि इस मिसरे का कैसा कैसा असर हुआ है। तवज्जो कीजिएगा, मैं मिसरा पढ़ने लगा हूँ। जो आ गया है बका की नवीद लगता है, बड़ी जल्दी से, जो आ गया है बका की नवीद लगता है, तमाम हुस्न इसी की खरीद लगता है, और जिसे खुशी नहीं मेरे सखी के आने की, कसम खुदा की वो बंदा यजीद लगता है। कसम खुदा की वो बंदा यजीद लगता है, कसम खुदा की वो बंदा, कसम खुदा की वो बंदा जिसे मौला ने ज़बान दी है वो इस 14 के ज़िक्र में अपनी ज़बान को हरकत करवाए। खुदा की कसम मैं अपने कद से भी बड़ा शेर पढ़ने लगा हूँ और मैंने पहली मर्तबा मैं इस जश्न में इस अंदाज से आपको जश्न सुना रहा हूँ। कौन है हुसैन? मैं माफ़ी मांग के कह रहा हूँ, नबी की अर्श निगाही का आफताब हुसैन, नबी की अर्श निगाही का आफताब हुसैन, नबी की अर्श निगाही का आफताब हुसैन, पिसर बतूल का इब्ने अबू तुराब हुसैन, पिसर बतूल का इब्ने अबू तुराब हुसैन, खिज़ा की ज़द पे महकता हुआ गुलाब हुसैन, खिज़ा की ज़द पे महकता हुआ गुलाब हुसैन, जमूद ज़हन पे तहरीक इनकलाब हुसैन। सारी ज़िंदगी हो गई आपको शायरी सुनते हुए, मुझे वो बंदा दिखाइए जो कहता है कि मैं हुसैन वाला हूँ और फिर भी इस जुमले पे ना बोला। हुसैन कहते किसे हैं? मैं माफी मांग के कह रहा हूँ, अबूदियत का इसे ज़ेब ज़ैन कहते हैं और शहादतों के खुदा को हुसैन कहते हैं। अबूदियत का इसे ज़ेब ज़ैन कहते हैं, शहादतों के खुदा को हुसैन कहते हैं, शहादतों के खुदा को हुसैन कहते हैं, शहादतों के खुदा को हुसैन कहते हैं। कौन हुसैन? मोहम्मद के हाथ पर मुकद्दर की पहली लकीर को हुसैन कहते हैं। मैंने जुमला बहुत बड़ा किया, आपने दाद उस तरह की नहीं दी। मैं बिल्कुल आखिरी जुमलों पे आ गया हूँ और आपके बोलने से ही पता चलेगा कि यहाँ मौला का जश्न हो रहा है।
तो मैंने पहला जुमला कहा, मैंने कहा मोहम्मद के हाथ पर मुकद्दर की पहली लकीर को हुसैन कहते हैं। जो बंदा इस जुमले पे नहीं बोला वो अगले जुमले पे तवज्जो करे। कौन हुसैन? मोहम्मद के हाथ पर मुकद्दर की पहली लकीर को हुसैन कहते हैं। और कौन हुसैन? जिस हुसैन को सोचते ही मुजरिम के जहन में माफ़ी की उम्मीद उठ पड़े उसे हुसैन कहते हैं। जिस हुसैन को लिखा ना जाए, सिर्फ सोचा जाए और मुजरिम के जहन में माफ़ी की उम्मीद उठ पड़े उसे हुसैन कहते हैं। ये 3 शाबान है और ज़ाहिरी जश्न मना रहे हैं हम मौला का। ये 3 तारीख से पहले भी हुसैन है। ये 3 तारीख चाँद की तारीख है। चाँद ना था और ये थे, सूरज ना था और ये थे। सूरज के लिए अगर कोई पूछना चाहे मुझसे तो मेरे पास उर्दू अदब के लिहाज से एक ही जुमला है कि सूरज किसे कहते हैं। थोड़ा शायरी के साथ शगफ, थोड़ा अदब के साथ ताल्लुक़ के लिहाज से आपको बताना चाहता हूँ कि सूरज किसे कहते हैं। अबू तालिब के हवेली के घर के बाहर पड़ी हुई मेहराबों में चमकता हुआ एक छोटा सा चराग, जिसे अबू तालिब के बेटे मशरिक़ से उठा के मगरिब में रख दें तो शाम हो जाती है, और मगरिब से उठा के मशरिक़ में रख दें तो सुबह हो जाती है। आखिरी बात और आपको सलाम करूं, ये ज़माने में आके पाक नहीं हुए। कोई भी बंदा ये जहन में सवाल ना लेके आए, ये इस बात को जगह ना दे कि ये ज़माने में आने के बाद पाक हुए। नहीं, मैं शेख हसन अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम हैं। मैं उनकी किताब में जो जुमले लिखे हैं वही पढ़ने लगा हूँ। उन्होंने क्या खूबसूरत जुमले अपनी किताब में लिखे हैं। वो कहते हैं जब 3 शाबान को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो रसूल खुदा मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। सहाबा ने जाके रसूल को इत्तला दी। सहाबा ने जाके कहा या रसूल अल्लाह, सैयदा के घर में तेरा रूप आ गया है, सैयदा के घर में छोटा हसन आ गया है। इतना जुमला सुनना था। अहले सुन्नत का आलिम कहता है रसूल खुदा ने मिंबर छोड़ा। रसूल खुदा तेज़ी के साथ सैयदा की घर की जानब चले। रसूल खुदा इतनी तेज़ी के साथ जा रहे थे कि रसूल खुदा की अबा दहलीज़ सैयदा के बोसे ले रही थी। रसूल खुदा की अबा सहन सैयदा के बोसे ले रही थी। रसूल खुदा अपनी अबा को दहलीज़ सैयदा के बोसे दिलवाते हुए अगला जुमला मेरा दिल चाहता है मैं आज तक जाके सुनाऊं। अहले सुन्नत का आलिम कहता है कि आज रसूल ऐसे ही जा रहे थे हुसैन को मिलने के लिए जैसे मूसा तूर पे जाया करता था, जैसे मूसा तूर पे अल्लाह से मिलने के लिए जाया करता था। उम्मे ऐमन कहती है कि मैं एक दिन के हुसैन को लेके खड़ी हुई थी या मैंने रसूल अल्लाह को आते हुए देखा। उम्मे ऐमन कहती है कि मैंने रसूल अल्लाह को कभी भी इतना तेज चलते हुए नहीं देखा। उम्मे ऐमन कहती है मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। रसूल खुदा जलाल में आ रहे थे और अपनी दोनों मुट्ठियों को हिला के कह रहे थे उम्मे ऐमन जल्दी कर मुझे हुसैन दे, उम्मे ऐमन जल्दी कर मुझे हुसैन दे, उम्मे ऐमन जल्दी कर मुझे हुसैन दे। उम्मे ऐमन कहती है मेरी जुबान लड़खड़ाई, मैंने लड़खड़ाती जुबान से कहा या रसूल अल्लाह, अभी हुसैन को गुस्ल नहीं दिया, अभी हुसैन को गुस्ल नहीं दिया, अभी हुसैन को गुस्ल नहीं दिया। या रसूल खुदा जलाल में आए। रसूल खुदा जलाल में आके कहते हैं उम्मे ऐमन तू उसे गुस्ल देगी जो जमाने को पाक करने के लिए आया है। दोनों हाथों को बुलंद करके नाराए हैदरी।